तो चलिए आज का डीप डाइव शुरू करते हैं। हमारे पास भारत के पहले फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ पर एक बहुत ही दिलचस्प रिपोर्ट है। सैम बहादुर भी कहते थे उन्हें। हाँ, सैम बहादुर। और उनकी कहानी किसी फिल्म से कम नहीं है। मतलब द्वितीय विश्व युद्ध के हीरो से लेकर 1971 के युद्ध के आर्किटेक्ट तक। और जो बात इस रिपोर्ट में सबसे खास है वो ये कि उनकी महानता सिर्फ जंग के मैदान तक नहीं थी। अच्छा, ये उनके नैतिक साहस में थी, उनकी पेशेवर ईमानदारी में, खासकर वो एक मौका जब उन्होंने प्रधानमंत्री को ना कह दिया था। एक ऐसा फैसला जिसने भारत का इतिहास ही बदल दिया। कहानी की शुरुआत भी मतलब बड़ी फिल्मी है। रिपोर्ट बताती है कि मानेकशॉ असल में डॉक्टर बनना चाहते थे। हाँ, लेकिन उनके पिता ने उन्हें लंदन भेजने से मना कर दिया। तो उन्होंने एक तरह से बगावत करके सेना में जाने का फैसला कर लिया और बस वहीं से उनकी यात्रा शुरू हुई। उनकी बहादुरी का एक किस्सा तो वाकई कमाल है। बर्मा अभियान वाला है ना? हाँ बिल्कुल, सितांग नदी की लड़ाई। ये वाला हिस्सा तो अविश्वसनीय। उन्हें 7 गोलियां लगी थीं। 7 पेट, फेफड़ों और जिगर में। जब उनके डिविजनल कमांडर ने उन्हें देखा तो उन्हें लगा कि ये नहीं बचेंगे, तो उन्होंने अपना खुद का मिलिट्री क्रॉस उतारकर मानेकशॉ की वर्दी पर लगा दिया। क्योंकि वो सम्मान मरणोपरांत नहीं दिया जा सकता था। लेकिन कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा तो इसके बाद आता है। वो खच्चर वाली बात। हाँ, जब सर्जन ने उनसे पूछा कि भाई क्या हुआ है तुम्हें, तो मानेकशॉ ने मरते मरते भी मजाक में कहा, मुझे एक खच्चर ने लात मार दी है। मतलब उस हालत में भी ऐसा ह्यूमर। और रिपोर्ट कहती है कि उनकी इसी हाजिर जवाबी ने सर्जन को उन्हें बचाने के लिए मोटिवेट किया। इससे पता चलता है कि दिमागी तौर पर वो कितने मजबूत थे, और यही दिमागी मजबूती उनके सबसे बड़े इम्तिहान में काम आई। अब आते हैं उस निर्णायक क्षण पर। अप्रैल 1971। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी चाहती थी कि सेना फौरन पूर्वी पाकिस्तान पर हमला करे, और मानेकशॉ ने साफ मना कर दिया। एक मिनट, एक आर्मी चीफ सीधे प्रधानमंत्री को मना कर रहा है? ये तो बहुत बड़ी बात है। उन्होंने कोई वजह बताई? उन्होंने 3 बहुत ही ठोस सैन्य कारण दिए। पहला कि देखिए, मानसून बस आने ही वाला था। अच्छा। नदियां उफान पर होती और हमारी सेना का आगे बढ़ना लगभग नामुमकिन हो जाता। ठीक है। दूसरा, उस वक्त हिमालय के दर्रे खुले थे, जिससे चीनी हस्तक्षेप का खतरा था। और तीसरा, जो सबसे जरूरी था, कि भारतीय सेना उस वक्त युद्ध के लिए पूरी तरह से तैयार नहीं थी। रिपोर्ट में उनकी एक लाइन है जो मुझे याद रह गई। उन्होंने सीधे प्रधानमंत्री से कहा था, अगर हमला अभी हुआ तो मैं आपको 100% हार की गारंटी देता हूं। और अपने इस्तीफे की पेशकश भी कर दी थी। वाह, ये क्षण बहुत महत्वपूर्ण है। ये सिर्फ एक जनरल की जिद नहीं थी, ये लोकतंत्र में सिविल मिलिट्री संबंधों का एक क्लासिक केस स्टडी है। मतलब एक सैन्य पेशेवर का काम सिर्फ आदेश मानना नहीं है, बल्कि अपनी विशेषज्ञ सलाह देना भी है, भले ही वो राजनीतिक तौर पर कितनी भी असुविधाजनक क्यों न हो। लेकिन इंदिरा गांधी जैसी मजबूत प्रधानमंत्री, क्या उन्होंने ये बात आसानी से मान ली? आसान तो नहीं रहा होगा, लेकिन उन्होंने उनकी पेशेवर सलाह का सम्मान किया, मानेकशॉ को तैयारी के लिए समय दिया, और बाकी तो इतिहास है। उनकी लीडरशिप स्टाइल भी बिल्कुल अलग थी, है ना? वो तनाव कम करने के लिए ह्यूमर का इस्तेमाल करते थे। हाँ बिल्कुल, वो तख्ता पलट वाली अफवाह का किस्सा है ना। हाँ। जब इंदिरा गांधी ने उनसे पूछा तो उन्होंने मजाक में कहा, आपकी नाक लंबी है, मेरी भी है, पर मैं अपनी नाक दूसरों के मामलों में नहीं डालता। इस जवाब ने तुरंत माहौल हल्का कर दिया, और जब युद्ध का सही समय आया तो उनकी रणनीति शानदार थी। उन्होंने पाकिस्तानी गढ़ों को बाईपास करके तेजी से आगे बढ़ने पर जोर दिया, और साथ ही मनोवैज्ञानिक युद्ध का भी बेहतरीन इस्तेमाल किया। मनोवैज्ञानिक युद्ध? वो कैसे? उन्होंने रेडियो पर उर्दू में पाकिस्तानी सैनिकों को सीधे संदेश दिए, उनसे आत्मसमर्पण करने की अपील की। इसका बहुत बड़ा असर हुआ, और नतीजा था 13 दिनों में एक निर्णायक जीत और 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों का आत्मसमर्पण। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ये सबसे बड़ा सरेंडर था। तो क्या हम ये माने कि सैम मानेकशॉ की विरासत सिर्फ 1971 की वो एक जीत है? बिल्कुल नहीं, बल्कि उनकी असली विरासत तो उससे कहीं बड़ी है। उन्होंने ये स्थापित किया कि एक सच्चा सैनिक वो है जो जानता है कि कब लड़ना है, और उससे भी ज्यादा जरूरी, कब नहीं लड़ना है। उनका जीवन इस बात का सबूत है कि पेशेवर ईमानदारी और नैतिक साहस किसी भी हथियार से ज्यादा शक्तिशाली हो सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है ना, कि आज की दुनिया में जहां राजनीतिक दबाव शायद पहले से कहीं ज्यादा है, क्या कोई लीडर पेशेवर, कर्तव्य और राजनीतिक मांगों के बीच वैसा ही संतुलन बना सकता है? मानेकशॉ ने एक रास्ता दिखाया था, पर क्या आज उस रास्ते पे चलना संभव है?